हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो मंथली रीडिंग है और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि वालों का कैसा रहेगी प्रोफेशनल लाइफ और कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, वो चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, यानी कि मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फुल रीडिंग में देती हूँ, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि। ऑल राइट, चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जून माह में। मीन राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपकी डेक शफल करूँगी और ये जानना चाहूँगी कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। ऑल राइट, मीन राशि वाले पाइसेस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हर्मिट, डेविल। ओके, कोई भी आपके जीवन में कोई टॉक्सिक एनर्जी है या में कोई भी कनेक्शन ऐसा है आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपको टॉक्सिक बना रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई बंधन है, ठीक है। आप हर्मिट मोड में हैं, बिल्कुल चुपचाप हैं, आपने दुनिया से पॉज लिया हुआ है, आपने रिलेशनशिप से पॉज लिया हुआ है और अंधेरे में उजाला देखने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी मीन राशि के लोग हैं वो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है और वहाँ से छोड़ना चाहते हैं, अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और चेक करते हैं पाइसेस के दिमाग में क्या चल रहा है लव लाइफ को लेके। देखिए, जस्टिस, हर्मिट अगेन। मुझे लगता है कि आपने अपनी लव लाइफ से बिल्कुल पॉज लिया हुआ है। आप कुछ जैसे कोई अवेकनिंग से गुजर है, बदलाव से गुजर रहे हैं। आप एक चेंज चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, एक बदलाव चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं। आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको लगता है कि अन्याय वाली चीज़ हो रही है अपने आपके साथ, ठीक है। आप जस्टिस का मतलब किसी से चीज़ें फिक्स करना चाहते हो या किसी के लिए किसी से शादी, किसी से डिवोर्स करना चाहते हो। ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में होने वाली है या हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं और एक बार। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी ज़िंदगी से निराश हैं, आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है और मुझे लगता है किसी को छोड़ने के आप पक्ष में हैं, ठीक है। आपने कोल्ड बिहेवियर इसीलिए किया है, कुछ बताते नहीं हैं, चुपचाप हैं, क्योंकि आप किसी स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई निराशाजनक कोई स्थिति है जिससे आपकी लव लाइफ बिल्कुल पॉज पड़ी है और आप वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत शांति से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, आप बस वॉकआउट हो जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। ऑल राइट, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स जून माह के लिए। वेट अ मिनट, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी बताइए पाइसेस के लिए। मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी बताइए। ऑल राइट, हैप्पी फैमिली, सेकंड चक्रा, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, मैजिशियन एंड द मिरर। और यहाँ पे देखिए गार्डन एंड द गेट। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं किसी दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ कहीं और है, ठीक है। ये गेट खोल के बाहर जाना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ये भी वॉकआउट वाली एनर्जी है। द गार्डन एंड द गेट, वॉकिंग अवे होना चाहते हैं, ठीक है। किसी सिचुएशन से या किसी पार्टनरशिप से वॉकिंग अवे हो रहा है कोई, ठीक है। ऐसी सिचुएशन ओवरऑल ये भी चाहते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं किसी कनेक्शन से वॉकआउट हो जाना, तो इनको भी निराशा है और ये भी वॉकआउट हो जाना चाहते हैं। ओवरऑल क्या चाहते हैं आप लोग, इनकी एनर्जी ये है कि एक हैप्पी फैमिली, यानी कि खुश रहना चाहते हैं। इनको मोहब्बत मिले, प्यार मिले, जीवन में खुशी मिले, ये चाहते हैं, ठीक है। सेकंड चक्र का कार्ड है। डेफिनेटली इनको सेक्चुअली डिज़ायर्स हैं और वो कंप्लीशन या सेटिस्फाई नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अपना कुछ इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं और डेफिनेटली ये अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, इनके लिए ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन किस ऑप्शन में जाना है इनको समझ नहीं आ रहा है। ये नंबर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
4, 36, 24, 53, 30, ठीक है। और ये मैजिशियन एंड द मिरर कुछ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, इनके पास सारे टूल्स हैं और आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लग रहे हैं। ये बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनको पता है कि इनकी खुशियाँ कहीं और है, ठीक है, आपके साथ नहीं है। और जैसे रीडिंग आएगी मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, कार्ड्स को मैं मैनिपुलेट करके नहीं पढ़ती हूँ, मतलब शुगर कोटिंग मुझे नहीं आती, जिस तरह से कार्ड दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से पढ़ती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भी इसी एनर्जी में है कि उनके लिए ऑप्शन की कमी नहीं है, दरवाजे खुले हैं और ये कोई नई बिगनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हैं, आप एक दूसरे की छोड़ने को सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। जिनसे भी मैच करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर एनर्जीज नहीं मैच करी तो फिर आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी रीडिंग नहीं हो सकती फिर, ठीक है। मुझे ऐसी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को छोड़ने की बातें समझ आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इन दिनों पाइसेस के कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं इन दिनों, जून में, मतलब हर्मिट। ये देखिए हर्मिट का कार्ड। फीलिंग्स क्या है पाइसेस के पार्टनर की? जस्टिस। चाहते क्या हैं पाइसेस के पार्टनर? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए जो आपके पार्टनर है ना पाइसेस, वो क्या चाहते हैं, आपको होल्ड करे बैठे हैं। इन्होंने इनको ज़िद है किसी बात की कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चैरिट नहीं बनना चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते आपसे, मतलब हर बात में आपसे जीतना नहीं चाहते। ये हर्मिट मोड, यानी कि इन्होंने पॉज लिया हुआ है। आपके कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं जून में, तो इन्होंने बिल्कुल चुप हैं, दुनियादारी से बिल्कुल अलग हैं। ये इन्होंने पॉज लिया हुआ है हर चीज़ से, ठीक है। और ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ये बहुत वाइजली चलना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, आपके प्रति फीलिंग्स क्या है कि इनको जस्टिस नहीं मिल रही आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं ये कोई डिवोर्स, कोई शादी, कोई न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, या फिर चीज़ें आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं कि भाई रिलेशनशिप में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं। और ये एक्शन क्या होंगे? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश है इनकी, आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है पाइसेस, आप किस मूड में हैं। जैसे कि मैंने आपका मूड देख लिया, आप बहुत गुस्से में, किसी को वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और भी देखते हैं जून माह में आपकी एनर्जी क्या रहेगी अपने पार्टनर के प्रति। ऑलराइट, वी हैव 7 चक्रा, क्राउन चक्रा होता है, हार्ट चक्रा और मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए यहाँ पे एक और कार्ड लूँगी क्योंकि 4 कार्ड मैंने लिए थे। जर्नी, वाओ। नंबर 41, देखिए इनडिसीजन। पाइसेस, आप जो हैं आपके मन में इनडिसीजन है, यानी कि आप कन्फ्यूजन में बहुत है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप समझ नहीं पा रहे किसको चूज़ करूं, कहाँ जाऊं। ऑप्शन है आपके पास, लेकिन पता नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पूरा इनडिसीजन में है माइंड, ठीक है, आप डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। नंबर 41 का कार्ड है, आपके दिमाग में एक क्लियरिटी है अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है। आपको सच बताना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि आपके क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, यानी कि अब तक आपने कुछ नहीं कहा, क्लियरिटी नहीं दी, लेकिन अब आप बोलना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपने अपना हार्ट किसी के लिए संभाल के रखा है। अभी किसके लिए संभाल के रखा है आई डोंट नो, कोई और भी हो सकता है या फिर ये सेम पार्टनर हो सकता है। आपने हार्ट किसी ऐसे इंसान को देना है जो कि आपको सच्चा प्यार करे, ठीक है। यहाँ पे जर्नी चाहते हैं आप, यानी कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ शादी या ब्याह चाहते हैं। अगर आपके ऑलरेडी शादी है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करके एक नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं। ये कार्ड जो है इनकी लाइफ में ये भी बता रहा है कि जो पाइसेस, आप कोई घर चेंज करना चाहते हैं, आप कोई ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, आपका जो जॉब चेंज हुआ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, और कुछ सच अपने आप को बताना चाहते हैं, कुछ अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा शिफ्टिंग जो है आपके जीवन में हो सकती है। इसके अलावा इस कार्ड का मतलब मैंने बता ही दिया, आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। जून माह में आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे पाइसेस की एनर्जी क्या है जून माह में, किस तरह से देखेंगे इस रिलेशनशिप को। 6 ऑफ कप्स। फीलिंग्स क्या होगी आपकी अपने पार्टनर के लिए, पाइसेस की फीलिंग बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन क्या लेंगे पाइसेस, एक्शन क्या लेंगे अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है कि लिटरली कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप जो हैं
स्पाइसेस आप किसी को मैनिफेस्ट करें अपने जीवन में, आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, अपना घर बसाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जैसे कि मैंने जर्नी का कार्ड बताया था आपको, आप कुछ ना कुछ रिचुअल्स, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके पार्टनर आपके बन जाएँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस कनेक्शन को। किस तरह देखेंगे तो आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस करेंगी किसी को, आपको किसी की याद सताएगी। आप इस कनेक्शन में कुछ गलतियाँ कर चुके हैं जिसके कारण अब आप आगे कोई अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या होगी कि आप किसी को कट ऑफ करके किसी से नई शुरुआत करोगे, या फिर आप क्लियरिटी लाओगे, चीज़ों की क्लियरिटी, यानी कि दिमाग में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, फीलिंग्स की आपकी क्लियरिटी है। आप अपने पार्टनर के साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन क्लियर कट कुछ कहने के बाद, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके एक्शन ये होंगे कि आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए खुशियाँ लाओगे, ठीक है। किसी से मोहब्बत करते हो तो उससे कोई ऑफ़र दोगे उसको, ठीक है, शादी तक बात पहुंचेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ जो है मैं यहाँ पे इस तरह की देख पा रही हूँ, ठीक है। आप इनडिसीजन में हैं लेकिन फिर भी किसी को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ हो गई। अब मैं प्रोफेशनल लाइफ देखूँगी। ओके पाइसेस, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। जॉब, बिजनेस, करियर में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप। पाइसेस की प्रोफेशनल लाइफ एनर्जीज चेक कर रही हूँ मैं। थंडर स्टॉर्म वार्निंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड वे, और यहाँ पे थर्ड चक्रा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। आपको डर लगता है, आप कुछ करते नहीं हैं, या फिर जॉब चली गई है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी फाइनेंशियली पोजीशन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आपने किसी से उधार ले रखे हैं, किसी को उधार देने हैं, आपको पैसा चुकाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे स्थिति लग रही है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपनी थर्ड चक्रा कार्ड है। थर्ड चक्रा कार्ड ये होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि किसी तरह से आपका बिजनेस चल जाए, किसी तरह से आपका करियर ठीक हो जाए, किसी तरह से आप कुछ गेन कर पाएँ, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके पास नई शुरुआत के, मतलब जैसे कहते हैं टूल्स हैं नई शुरुआत के, ठीक है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है, ठीक है। आपके पास प्लानिंग है, आपके पास ऐसे कोई, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप उससे डरते हैं कि आने वाला तूफान, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको डराती है, पैसे की कमी डराती है, पैसे को रोक के चलना है, ऐसा भी आप सोचते हो। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप इतने, मतलब ऐसे इतने समृद्ध नहीं हो जिससे कि आप कोई न्यू बिगनिंग्स कर पाओ, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड अगेन, आप बैलेंस करना चाहते हो, अपनी फाइनेंस को बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे हैं। और एंड में आप, ऐसा लग रहा है आपको कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, औरों की ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। आप जहाँ भी जो भी कमाते हो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाई नहीं हो। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपना कुछ नई शुरुआत के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस की कमी है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है आपको, ठीक है। और अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। इस तरह से जून की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे ये भी लगता है कि कुछ लीगल इश्यूज़ भी आपके ज़िंदगी में हो सकते हैं जिसमें कि आपका अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। कोई लीगल इशू है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं, कोई न्यू ऑफ़र आपको मिला है जिसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपका पैसा लेन देन में जा रहा है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या मिल सकता है आपको जून में। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एक कार्ड और लूँगी मैं, 9 ऑफ कप्स। वाह, देखिए जो भी चीज़ें चल रही है, आप कोई मन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, कोई सपोर्टिव आपका पार्टनर हो सकता है जो आपकी सपोर्ट करेंगे, घर वाले आपका सपोर्ट करेंगे, आप कुछ पार्टनरशिप में कर रहे हैं, किसी का साथ लेके चलना चाहते हैं तो वो भी अच्छा होगा, ठीक है। मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि आपको कोई ऑफ़र आएगा, ठीक है, जून में। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एक नई शुरुआत है, लेकिन कुछ क्लियरिटी के साथ, यानी कि कुछ बंदिशें, कुछ शर्तों के साथ कुछ स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। और घर वाले उसमें साथ होंगे, पैसे आपके कहीं ना कहीं सपोर्टिव इंसान जो है, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं से आपके पास फाइनेंस आएगा, और डेफिनेटली एक नई शुरुआत तो होगी लेकिन कुछ क्लियरिटी के बाद, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, हील होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी ठीक होने शुरू होगी। और 9 ऑफ कप्स कोई विश है जो कि आपके पूरे होने वाली, यानी कि कोई नया सेटअप करना चाहते हैं बिजनेस का या जॉब का, तो वो लग जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल आप बहुत
अपने आप को जैसे कि कहते हैं ना कि चलो ठीक है, जो भी चल रहा है वो सही है, इस एनर्जी में होंगे, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा नहीं तो कुछ बुरा भी नहीं, इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है जून माह में, ठीक है। तो आपको अगर मैच करती है ज़रूर बताइएगा रीडिंग, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।